नमस्कार। सत्य, सनातन और वैदिक इस YouTube चैनल पर योग दर्शन के अध्ययन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हम सीधे विषय पर ही आते हैं। योग दर्शन में जो चित्त है वो जिसका वर्णन किया गया है, योग दर्शन में ही नहीं है, जो शरीर में चित्त है जिसका वर्णन किया गया है, उसकी 5 भूमियां बताई गई हैं। उन 5 भूमियों में हम 4 का वर्णन कर चुके हैं। एक तो है क्षिप्त, एक होता है मूढ़, एक होता है विक्षिप्त और एक होती है एकाग्र। तो जो 4 भूमियां हैं उनका हम वर्णन कर चुके हैं। अब 5वीं भूमि जो निरोध भूमि है मनुष्य की, जब एकाग्र भूमि होता है मनुष्य तो संप्रजात समाधि सिद्ध होती है और निरोध अवस्था उस समय उपस्थित हो जाती है मनुष्य के समक्ष। आइए जानते हैं 5वीं जो भूमि है चित्त की, उससे वह क्या करती है। 5वीं चित्त की भूमि का नाम निरोध भूमि है, निरुद्ध भूमि है। यह शेष अवस्था है। निरोध समाधि के अभ्यास द्वारा जब चित्त का चिरस्थायी निरोध वशीकृत हो जाता है, चिरस्थायी का अभिप्राय होता है दीर्घ काल तक अस्थायी रहने वाला, तब चित्त की उस अवस्था को निरोध भूमि कहते हैं। निरोध भूमि द्वारा चित्त विलीन होने पर कैवल्य होता है, अर्थात चित्त अपने कारण चित्त जो है वो विलीन हो जाता है। संसार में जितने भी जीव हैं उन सब के चित्त साधारणतया इन 5 अवस्थाओं में ही रहते हैं। इनमें कौन भूमि समाधि के लिए उपादेय और कौन भूमि समाधि के लिए अनुपादेय है। उपादेय उपयोगी, अनुपादेय अनुपयोगी है। इसी का विवेचन कर रहे हैं भाष्यकार। उनमें भूमियों में क्षिप्त भूमिक और मूढ़ भूमिक चित्त में क्रोध, लोभ तथा मोह आदि से भी कहीं कहीं जो समाधि हो जाती है वह समाधि कैवल्य को सिद्ध नहीं करती। क्रोध, लोभ, मोह आदि से जो समाधि होती है वह जो है कैवल्य को सिद्ध नहीं करती। विक्षिप्त भूमिक चित्त में भी इसी कारण कैवल्य नहीं होता। अब कैवल्य क्या है, इसका एक कैवल्य पाद है इसी योग दर्शन में, उसमें आपको वर्णन उसका होगा। जिसे स्थिर चित्त को समय समय पर समाहित किया जा सकता है उसे विक्षिप्त चित्त कहा गया है। समाहित का अभिप्राय है, आपने सुना होगा साधारणतया एक जो है लोग कहते हैं कि यह व्यक्ति तो कहीं भी इसका मन लग जाता है। तो ऐसे व्यक्ति जो है वे विक्षिप्त चित्त वाले होते हैं, जो कहीं भी लग जाते हैं। तो लोग उनको मानते हैं ये तो बहुत अच्छा आदमी है, इसको तो कहीं भी लग जाता है। जिस समय स्थिरता का प्रादुर्भाव होता है उस समय अस्थिरता दबी रहती है। पुराणों में अनेक समाहित चित्त ऋषियों को अप्सराओं द्वारा तपोभ्रष्ट होने का जो वर्णन है वह ऐसे प्रधान विक्षेप के कारण ही होता है। तो जो पुराणों में वर्णन आया है कि ये वो ऋषि को उसने कर दिया, उसने उसको कर दिया, उसने उसको कर दिया, तो वह विक्षिप्त भूमिक चित्त जो है वह ही होता है और ऋषि का वह विक्षेप होता है। अभियोग के पक्ष में, कैवल्य के पक्ष में समाधि टूटने पर विक्षेपों का फिर उदय होता है। इसलिए समाधि से प्राप्त प्रज्ञा चित्त में भली भांति ठहरने नहीं पाती। अतएव जब तक ये सब विक्षेप दूर होकर चित्त में सदा के लिए एकाग्रता नहीं आ जाती तब तक वह एकाग्रता कैवल्य की साधक नहीं हो सकती। जिस योग के द्वारा बुद्धि से लेकर भूत पर्यंत समस्त तत्वों का सर्वतोमुखी और प्रकृष्ट या सूक्ष्मतम ज्ञान होता है और जिस ज्ञान के पश्चात उस विषय में कुछ भी अज्ञात नहीं रहता, वही संप्रजात योग है। अब आपको मैं ये बताता हूँ।
जैसे कुछ लोग होते हैं जो बता देते हैं ये वो है, तो वह एक प्रकार से उन लोगों को सभी भूत पर्यंत जानकारी प्राप्त हो जाती है, अर्थात वे उस मार्ग के ऊपर कुछ चले होते हैं। एकाग्र भूमि में चित्त को सहज ही अभिष्ट वस्तु में ईप्सित समय तक संलग्न रखा जा सकता है। पदार्थ का जो सत्य ज्ञान है उसे सदा चित्त में रखना ही मनुष्य मात्र के लिए अभिष्ट है। कारण सत्य ज्ञान को चित्त में स्थिर रखने पर कोई भी मिथ्या ज्ञान नहीं चाहता है। विक्षिप्त भूमि में संयम द्वारा सूक्ष्म ज्ञान होने पर भी विक्षेप के उदित होने पर वह ठहरता नहीं है। अविक्षिप्त भूमि जो वो आप उसका समाधि का वर्णन किया है उसमें भी कभी कभी हो जाती है, तो ये कारण है। इसलिए एकाग्र भूमिक चित्त में ही चिरंतन समाधि ज्ञान हो सकता है। चिरंतन अर्थात बहुत काल तक स्थिर रहने वाला। जो ज्ञान चिरस्थायी है अर्थात बुद्धि के अवस्थान काल तक रहने वाला है और जिसकी अपेक्षा कोई सूक्ष्मतर ज्ञान नहीं हो सकता तथा जो अभिभूत नहीं होता वही चरम सत्य ज्ञान है। अब आपको बताते हैं, एक तो सत्य ज्ञान, एक होता है चरम सत्य ज्ञान। तो चरम सत्य ज्ञान वह होता है जो मनुष्य जब वो अभिभूत नहीं होता किसी से भी। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं, बहुत सारे महात्मा देखे हैं जो कभी किसी वस्तु से अभिभूत नहीं होते। उस सत्य ज्ञान का जे विषय सद्रूप है। इसलिए भाष्यकार ने कहा है कि एकाग्र भूमि जात समाधि से सत्स्वरूप अर्थात अर्थ प्रकाशित होता है। इस कारण उस समय जिस क्लेश वृत्ति को या कर्म को ज्ञान वैराग्य के द्वारा त्याग दिया जाता है उसका त्याग सदा के लिए होता है। इसलिए इस अवस्था में क्लेशों का क्षय भी होता है और कर्म बंधन भी शिथिल पड़ जाते हैं। सभी जे वस्तुओं का चरम ज्ञान होने पर वैराग्य के द्वारा जब ज्ञान वृत्ति को भी अवलंबनहीन कर अक्षीण किया जाता है तब उसको निरोध समाधि कहते हैं। संप्रजात योग में पदार्थ का अंतिम ज्ञान या संप्रजान होता रहता है। इसलिए यह योग निरोधावस्था को सामने उपस्थित कर देता है। तो ये आज हमने आपको बताया कुछ निरोधावस्था। अब आपको हम आगे समाधि के जो कुछ कार्य होते हैं उसके विषय में, जो एकाग्रचित्त में होते हैं, उसका वर्णन आपको करेंगे। आपको हो सकता है ये वीडियो किस प्रकार का लगा, आप अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। आप अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और अपना प्रेम हमारे ऊपर बनाए रखिए। नमस्ते।